हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है ट्रूथ लाई। ट्रूथ यानी सच, लाई यानी झूठ। ये जो ट्रूथ है ये एक नाउन है, ठीक है। झूठ सच, ये हमारी कहानी का टाइटल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। वन डे किंग कृष्णदेव राय वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट। वन डे यानी एक दिन। ये हमारा ये जो सेंटेंस है हमारा वॉज होल्डिंग यहाँ पर आया है, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, ठीक है। तो किंग कृष्णदेव राय, एक दिन किंग कृष्णदेव राय ने वॉज होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब था रखना या फिर आयोजित करना, उन्होंने आयोजित की हिज कोर्ट, अपना दरबार। एक दिन कृष्णदेव राय ने, मतलब राजा थे जो, उन्होंने अपना दरबार का आयोजन किया, दरबार आयोजित किया। सडनली अ मैन एंटर्ड द कोर्ट एंड प्लीडेड टू द किंग। सडनली अ मैन, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एंटर। ये एंटर की सेकंड फॉर्म है एंटर, ठीक है। सडनली यानी अचानक से, अ मैन एक आदमी ने, एंटर प्रवेश किया, द कोर्ट दरबार में, एंड और, प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना, ठीक है। टू द किंग राजा से। क्या मतलब है पूरे लाइन का, कि अचानक से एक आदमी ने दरबार में प्रवेश किया और राजा से विनती की। क्या विनती की, ओह किंग डू मी द जस्टिस। ओह किंग यानी राजा, या हे राजा, डू मी द जस्टिस। जस्टिस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है न्याय करना, ठीक है। डू मी द जस्टिस, यहाँ पर आए ना, डू मी द जस्टिस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये जो जस्टिस वर्ड है ये एक नाउन है, तो इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ओ किंग, अरे ओह राजा, डू मी द जस्टिस यानी मेरे लिए न्याय करें। माई मास्टर हैज़ चीटेड मी। मास्टर यानी मालिक, हैज़ चीटेड, चीटेड का मतलब होता है धोखा देना, मी यानी मुझे, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। द किंग आस्क्ड, ऑल राइट, हु आर यू एंड वॉट इज योर केस। द किंग आस्क्ड, आस्क की सेकेंड फॉर्म में आस्क यानी राजा ने पूछा, ऑल राइट यानी ठीक है, हु आर यू तुम कौन हो, एंड और व्हाट इज़ योर केस और आपका क्या मामला है। ये जो है हु आर यू, यहाँ पर ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब है, ऑल राइट यानी ठीक है, हु आर यू तुम या आप कौन हैं, एंड और व्हाट इज योर केस, केस यानी मामला, और आपका क्या मामला है। माई लॉर्ड, माई नेम इज नामदेव। माई लॉर्ड यानी मेरे राजा, माई नेम इज नामदेव मेरा नाम नामदेव है। येस्टरडे आई वॉज गोइंग विद माई मास्टर ऑन अ बिजनेस टूर। येस्टरडे यानी कल, कल का मतलब यहाँ पर येस्टरडे है, अब आप समझोगे बीत गया हुआ वो वाला कल या फिर जो आने वाला है। तो येस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है। तो यहाँ पर बीते हुए कल के बारे में बात हुई है, येस्टरडे यानी कल। आई वॉज गोइंग, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। तो वॉज के साथ यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है, ठीक है, गो प्लस ING। येस्टरडे आई वॉज गोइंग यानी कल मैं जा रहा था, विद माई मास्टर मेरे मालिक के साथ, ऑन यानी पर, अ बिजनेस टूर एक व्यावसायिक यात्रा पर, ठीक है। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, हॉट आफ्टरनून यानी गर्म दोपहर या गर्म दोपहर का समय था। वी सेट डाउन टू टेक अ ब्रेथर इन द शेड इनसाइड अ टेम्पल कंपाउंड। क्या मतलब हुआ, वी सेट डाउन, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, सेट डाउन, हम बैठ गए,
टू टेक लेने के लिए, अ ब्रेथर, ब्रेथर का मतलब होता है आराम करना, ठीक है, थोड़ा सा आराम करने के लिए। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। हम वहाँ पर बैठ गए कुछ देर आराम करने के लिए, इन द शेड यानी छाया में, इनसाइड के अंदर, अ टेम्पल यानी मंदिर के, कंपाउंड का मतलब होता है परिसर, ठीक है। तो हम वहाँ पर मंदिर के परिसर के अंदर जो है थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। देन आई सॉ अ रेड बैग इन अ कॉर्नर, देन यानी तब, आई सॉ मैंने देखा, ये सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, सी का मतलब होता है देखना और सॉ का मतलब हो ना देखा, ठीक है। मैंने देखा आ रेड बैग एक लाल बैग, इन अ कॉर्नर एक कोने में, ठीक है। उस तब मैंने एक कोने में एक लाल बैग देखा, विद द परमिशन ऑफ माई मास्टर आई पिक्ड इट अप, विद द परमिशन, परमिशन का मतलब होता है इजाज़त, ठीक है, ऑफ माई मास्टर यानी मेरे मालिक की इजाज़त के साथ या अपने मालिक की इजाज़त लेकर, आई पिक्ड इट अप मैंने इसे उठा लिया, ठीक है। इट कंटेन्ड 2 वाइट डायमंड्स, इट यहाँ पर इट जो है वो रेड बैग के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। कंटेन्ड, कंटेन्ड का मतलब होता है किसी में किसी चीज़ का होना, ठीक है। उसमें क्या था, 2 वाइट डायमंड्स यानी 2 सफ़ेद हीरे, ठीक है। उसमें क्या था, 2 सफ़ेद हीरे रखे हुए थे। I said that it belonged to the state because it was lying in a temple. I said यानी मैंने कहा, that कि it belonged, belong का मतलब होता है संबंधित होना किसी चीज़ से, ठीक है, to the state यानी राज्य से। मैंने कहा कि ये राज्य के हैं, ये राज्य से संबंधित है, because क्योंकि it was lying यह पड़ा हुआ था, in a temple एक मंदिर में। तो क्या कहा उसने कि मैंने कहा कि ये राज्य से संबंधित है या ये राज्य का है क्योंकि ये एक मंदिर में पड़ा हुआ था। माई मास्टर proposed that we could share the diamonds and tell no one about it. My master proposed, proposed का मतलब होता है प्रस्ताव देना, ठीक है, प्रस्ताव दिया, मेरे मालिक ने प्रस्ताव दिया, that कि वी कुड शेयर हम मतलब बांट सकते हैं, द डायमंड्स हीरो को, मतलब उसने कहा कि हम हीरो को आपस में बांट सकते हैं, एंड टेल नो वन अबाउट इट और इसके बारे में किसी को नहीं बताते। आई गॉट ग्रीडी एंड अग्रीड टू इट, आई गॉट ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, एक नाउन है, ठीक है। एंड अग्रीड, अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना, ठीक है। मैं जो है मतलब लालची हो गया और इस बात पर सहमत हो गया। इट मीन्ड फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड पॉवर्टी, यहाँ पर ये जो ग्रीडी था ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी। इट मीन्ड इसका मतलब था फ्रीडम यानी आज़ादी, फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है गुलामी, एंड और पॉवर्टी ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है गरीबी, ठीक है। स्लेवरी गुलामी, पॉवर्टी गरीबी, ठीक है। मैं जो है लालची हो गया और मैंने इस बात से सहमत कर लिया, क्यों, क्योंकि इसका मतलब था गुलामी और गरीबी या निर्धनता से आज़ादी, यानी मैं जो है वो उस गुलामी से और गरीबी से आज़ाद हो जाता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। बट माई मास्टर लेटर रिफ्यूज्ड टू गिव मी माई शेयर ऑफ द डायमंड्स, क्या मतलब हुआ, बट लेकिन, माई मास्टर यानी मेरे मालिक ने, लेटर बाद में, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ की सेकेंड फॉर्म है, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना और रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर दिया, टू गिव देने से, मी यानी मुझे, माई शेयर मेरा हिस्सा, ऑफ द डायमंड्स हीरो का, क्या मतलब बोले लाइन का, लेकिन बाद में मेरे मालिक ने हीरो का जो हिस्सा था मेरा उसे देने से मना कर दिया। सो आई हैड टू कम टू सीक जस्टिस, इसलिए आई हैड टू कम यानी मुझे आना पड़ा, टू सीक, सीक का मतलब होता है मांगना, मांगने के लिए, जस्टिस यानी न्याय, इसलिए मुझे न्याय मांगने के लिए आना पड़ा। द मास्टर ऑफ नामदेव वॉज समन्ड टू द कोर्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव वाक्य है, ठीक है। द मास्टर पासिव वॉइस का वाक्य है, सॉरी। द मास्टर जो मालिक था ऑफ नामदेव, नामदेव का जो मालिक था, वो समोन्ड उसे बुलाया गया, समन का मतलब था बुलाना, ठीक है,
टू द कोर्ट, दरबार में। जो नामदेव का मास्टर था या मालिक था उसे दरबार में बुलाया गया। ही वॉज आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पॉजेसिव वॉइस का वाक्य है। इसमें वाज या वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे वॉज प्लस आस्क्ड, आस्क के थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पॉजेसिव का वाक्य है, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब होता है गवाही देना, ठीक है। ही वॉज आस्क्ड, उसे कहा गया, टू मेक स्टेटमेंट यानी गवाही देने के लिए। ही स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब होता है बयान देना, ठीक है, उसने बयान दिया। ओ किंग, ओ राजा, इट इज़ ट्रू दैट द डायमंड्स वर फाउंड। इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट कि द डायमंड्स यानी जो हीरे थे, वर फाउंड वे पाए गए थे या वे मिले थे। फाउंड का मतलब होता है मिलना या पाना कुछ, ठीक है। बट माई सर्वेंट इज़ अ लायर, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, ठीक है। लायर का मतलब होता है झूठा, लेकिन मेरा नौकर एक झूठा है। I gave him the diamonds and asked him to deposit it in the royal treasury because it belonged to state. क्या कहता है वो मालिक? I gave him the diamonds, यानी मैंने उसे हीरे दे दिए थे। and asked, और कहा था, him यानी उसे, और उसे कहा, to deposit, deposit का मतलब होता है जमा करवाना, ठीक है, और जमा करवाने के लिए कहा इन द रॉयल ट्रेजरी यानी शाही खजाने में। बिकॉज क्योंकि इट यानी ये, बिलोंग्ड संबंधित थे, टू स्टेट राज्य से। क्या कहता है वो कि मैंने जो है इसे मतलब उस नौकर को हीरे दे दिए थे और उसे कहा था कि उसे शाही खजाने में जमा करा दे क्योंकि ये राज्य के हैं या राज्य से संबंधित हैं। ही वेंट अवे एंड केम बैक, ही वेंट अवे वह दूर चला गया, एंड केम बैक और वापस आया। व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ट्रेजरी ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूज। क्या मतलब हुआ? व्हेन यानी जब, आई आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, जब मैंने उससे पूछा, फॉर द रिसिप्ट, रिसिप्ट होती है रसीद, ठीक है, जब मैंने उसे रसीद के बारे में पूछा, ऑफ द ट्रेजरी खजाने की रसीद के, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, मेकिंग बनाना, एक्सक्यूजेज यानी बहाने, उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। व्हेन आई पुट प्रेशर ही केम टू यू विद अ कॉक एंड बुल स्टोरी। व्हेन यानी जब, आई पुट मैंने डाला, प्रेशर यानी दबाव, जब मैंने इस पर दबाव डाला, ही केम टू यू वह आपके पास आ गया, विद अ कॉक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब होता है बिना सिर पैर की कहानी, ठीक है, तो वो आपके पास एक बिना सिर पैर की कहानी लेकर आ गया। आई सी द किंग सेड, आई सी यानी मैंने देखा, द किंग सेड राजा ने कहा। वॉट प्रूफ हैव यू गोट दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। वॉट प्रूफ हैव यू गोट यानी तुम्हारे पास क्या सबूत है, दैट कि यू आर टेलिंग तुम बता रहे हो, द ट्रूथ सच या कह रहे हो कि तुम सच कह रहे हो, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है। माई लॉर्ड यानी मेरे राजा, आई हैव 3 अदर सर्वेंट्स, आई हैव मेरे पास हैं, 3 यानी 3 अदर अन्य, सर्वेंट्स यानी नौकर, मेरे पास 3 अन्य नौकर हैं। दे वर विटनेस टू वॉट हैपेंड, द मैन रिवील्ड। दे वर विटनेस यानी वे गवाह थे, टू वॉट हैपन यानी जो कुछ भी हुआ वो उसके गवाह थे। द मैन रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब खुलासा किया, उस आदमी ने खुलासा किया। द 3 विटनेसेस वर ऑल्सो समन्ड टू द किंग्स कोर्ट। द 3 विटनेसेस 3 है तो इसके लिए यहाँ पर विटनेसेस का यूज हुआ, ठीक है। जो 3 गवाह वर यानी थे, ऑल्सो समन उन्हें भी बुलाया गया, टू द किंग्स कोर्ट राजा के दरबार में। जो 3 गवाह थे उन्हें भी राजा के दरबार में बुलाया गया। दे एडमिटेड दैट द डायमंड्स वर गिवन टू नामदेव इन देयर प्रेजेंस। दे यानी वे या उन्होंने, एडमिटेड स्वीकार किया, दैट कि द डायमंड जो हीरे, वर यानी थे, गिवन दिए गए थे,
टू नामदेव, नामदेव को, इन देयर, उनकी, प्रेजेंस यानी उपस्थिति में। क्या मतलब है पूरी लाइन का, कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो हीरे थे वे उनकी उपस्थिति में नामदेव को दिए गए थे। द किंग आस्क्ड द पार्टीज टू स्टे इन द कोर्ट एंड रिटायर्ड टू इनर चैम्बर। क्या मतलब हुआ, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, द पार्टीज यानी समूह को, जो वहाँ पर बैठी होती पार्टीज थी, टू स्टे रहने के लिए, इन द कोर्ट दरबार में, एंड रिटायर्ड यानी बैठ गए, टू इनर चैम्बर और अपने अंदरूनी कक्ष में जाकर वो बैठ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ही सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, द कमांडर एंड तेनाली रामा। ही सेंट, उसने बुलवाया या भेजा, बुलाने के लिए भेजा, फॉर द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को बुलाया, द कमांडर, कमांडर को, एंड तेनाली रामा और तेनाली रामा को भी बुलाया। ही आस्क्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू थिंक, इज नामदेव लाइंग। ही आस्क्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर यानी उसने प्रधानमंत्री से पूछा, व्हाट डू यू थिंक यानी तुम क्या सोचते हो, इज नामदेव लाइंग, लाइंग का मतलब झूठ बोल रहा है, क्या नामदेव जो है वो झूठ बोल रहा है। यस योर हाइनेस यानी हाँ, या हम, योर हाइनेस यानी महाराज, नामदेव लुक्स लाइक लायर, लुक्स लाइक यानी लग रहा है, जैसे कि लायर यानी झूठा, नामदेव जो है वो झूठा लग रहा है। ही हैज़ केप्ट डायमंड्स फॉर हिमसेल्फ, ही हैज़ केप्ट डायमंड फॉर हरसेल्फ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ठीक है, ही हैज़ केप्ट, उसने रख लिए हैं, डायमंड्स हीरे, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए उसने हीरो को रख लिया है। बट टू मी ही साउंडेड ट्रू, लेकिन मेरे लिए ही साउंडेड ट्रू, वह सच लग रहा है। द थ्री विटनेसेस कांट बी रोंग, द थ्री विटनेसेस यानी जो तीन गवाह हैं, कांट बी रोंग वे गलत नहीं हो सकते। तेनाली रामा वॉज क्वाइटली लिसनिंग टू दिस एक्सचेंज। तेनाली रामा जो थे वो यानी क्वाइटली यानी चुपचाप, लिसनिंग सुन रहे थे, टू दिस एक्सचेंज यानी जो बातें हो रही थी उसको वो चुपचाप सुन रहे थे। द किंग आस्क्ड व्हाट डू यू से, द किंग आस्क्ड यानी राजा ने पूछा, व्हाट डू यू से यानी तुम क्या कहते हो या आपका क्या कहना है। द ट्रूथ विल बी नोन राइट अवे, द ट्रूथ यानी जो सच है, विल बी नोन वो पता चल जाएगा, राइट अवे बिल्कुल अभी जो सच है वो सामने आ जाएगा। बट आई हैव अ कंडीशन, तेनाली रामा सेड। क्या मतलब हुआ, बट लेकिन, आई हैव अ कंडीशन मेरी एक शर्त है, तेनाली रामा ने कहा। वोट क्या, योर मेजेस्टी महाराज, ऑल ऑफ यू विल हैव टू गो बिहाइंड द कर्टेन यानी महाराज, ऑल ऑफ यू आप सभी को, विल हैव टू गो जाना होगा, बिहाइंड के पीछे, द कर्टेन यानी पर्दे के पीछे आप सबको जाना होगा। ऑल राइट ठीक है, वी वोंट द ट्रूथ आउट, वी वोंट हम चाहते हैं कि सच बाहर आए। ट्रूथ विल बी आउट सच बाहर आ जाएगा। तेनाली रामा अज्योर्ड, तेनाली रामा ने मतलब अश्योर किया इस चीज़ को, सहमति दी। द किंग क्वाइटली वेंट बिहाइंड द कर्टेन, द किंग यानी जो राजा थे, क्वाइटली चुपचाप, वेंट चले गए, बिहाइंड द कर्टेन यानी पर्दे के पीछे, राजा जो थे वो चुपचाप पर्दे के पीछे चले गए। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द कमांडर हैड, यहाँ पर HAD आएगा, ठीक है, हैड टू फॉलो, और प्रधानमंत्री जो थे उन्हें, और जो कमांडर थे उन्हें हैड टू फॉलो, उन्हें भी उसको मानना पड़ा। नाउ तेनाली रामा वॉज अलोन इन द चैम्बर, नाउ यानी अब, तेनाली रामा वॉज अलोन, अलोन का मतलब अकेले, तेनाली रामा अकेले थे, इन द चैम्बर कक्ष में। ही कॉट वन ऑफ द सर्वेंट्स कॉल्ड इन, यानी उन्होंने पहले यानी एक नौकर को बुलवाया। व्हेन द
फर्स्ट विटनेस अराइव्ड, व्हेन यानी जब, द फर्स्ट विटनेस जब पहला गवाह अराइव्ड यानी आया, तेनालीरामा क्वेश्चन तेनालीरामन ने सवाल किया या सवाल पूछा, डिड योर मास्टर गिव डायमंड्स टू नामदेव इन योर प्रेजेंस, डिड यानी क्या, योर मास्टर तुम्हारे मालिक ने, गिव दिए हैं, डायमंड्स हीरे, टू नामदेव नामदेव को, इन योर प्रेजेंस यानी आपकी उपस्थिति में। क्या पूछा तेनालीरामन ने कि क्या आपके मालिक ने नामदेव को आपकी उपस्थिति में हीरे दिए हैं। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। सो यू हैव सीन द डायमंड्स, तो यू हैव सीन तुमने देख लिए हैं, द डायमंड्स हीरो को, या फिर तुमने हीरो को देखा है। टेल मी देयर कलर साइज एंड शेप, टेल मी यानी मुझे बताओ, देयर उनका, कलर यानी यहाँ पर हीरो के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मुझे उनका रंग बताओ, साइज बताओ, एंड शेप और उनकी आकृति बताओ वे कैसी थी। ड्रॉ द पिक्चर इफ़ यू लाइक, यानी तस्वीर भी बना सकते हो, इफ़ यू लाइक अगर तुम चाहो तो उसकी तस्वीर भी बना दो। तेनालीरामा प्रोवाइडेड पेपर एंड ब्लैक कोल, प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रदान करना या प्रदान किया, ठीक है, पेपर कागज़ एंड ब्लैक कोल और काला कोयला, तेनालीरामन ने कोयला और कागज उसे प्रदान किया। द विटनेस लुक्ड कन्फ्यूज्ड, द विटनेस जो गवाह था, लुक्ड वो दिखाई दे रहा था, कन्फ्यूज्ड यानी चिंतित, एकदम से कन्फ्यूज हो जाना, ठीक है, वो एकदम से चिंतित हो गया था। ही स्टैमर्ड, स्टैमर का मतलब है हकलाना, स्टैमर की सेकेंड फॉर्म है स्टैमर्ड, वह हकलाया। दे वर इन द रेड बैग, वे थे यानी लाल बैग में, वे लाल बैग में थे। ऑल राइट ठीक है। स्टैंड देयर इन कॉर्नर, स्टैंड देयर यानी वहाँ खड़े हो जाओ, इन कॉर्नर कोने में जाकर खड़े हो जाओ। डोंट स्पीक कुछ भी मत बोलना। ही स्टूड इन द कॉर्नर, वह जो है कोने में जाकर खड़ा हो गया। तेनालीरामा गोट अनदर विटनेस कॉल्ड इन, तेनालीरामा गोट अनदर विटनेस यानी तेनालीरामा ने दूसरे गवाह को बुलवाया। द सेकेंड विटनेस agreed that he had seen the diamonds, द सेकेंड विटनेस जो दूसरा गवाह था, agreed उसने सहमत किया या इस बात पर सहमति दी, that कि he had seen उसने देख लिए हैं या देखे हैं, the diamonds हीरो को, उसने क्या सहमति दी इस बात पर कि उसने हीरो को देखा है। he revealed the color and made 2 round figures on the paper, he revealed, revealed का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है, उसने खुलासा किया, द कलर रंग का, एंड मेड और बनाए, 2 राउंड फिगर्स 2 गोल आकृतियाँ बनाई, ऑन द पेपर कागज पर, ठीक है, उसने उसके रंग का खुलासा किया और पेपर पर 2 गोल गोल आकृतियाँ बना दी। तेनालीरामा आस्क्ड हिम टू स्टैंड इन द कॉर्नर, आस्क यानी कहा, हिम उसे, यहाँ पर TOO का मतलब होता है भी, ठीक है, उसे भी, तेनालीरामा ने उसे भी टू स्टैंड खड़ा होने के लिए कहा, इन द कॉर्नर कोने में। 1/3 विटनेस केम इन एंड फेस्ड सेम क्वेश्चंस, 1/3 विटनेस यानी जो तीसरा गवाह था, केम इन अंदर आया, एंड और फेस्ड यानी उसने सामना किया, सेम क्वेश्चन उसी सवाल का उसने भी सामना किया। ही सेड उसने कहा, द डायमंड्स वर रैप्ड इन पेपर सो आई couldn't सी देम, उसने क्या कहा, द डायमंड्स जो हीरे वर यानी थे, रैप्ड वे लिपटे हुए थे, इन पेपर कागज में, सो इसलिए, आई couldn't सी मैं नहीं देख सका, देम उन्हें, उसने क्या कहा कि जो हीरे हैं वे कागज में लिपटे हुए थे इसलिए मैं उन्हें नहीं देख सका। द 3 विटनेस वर sheepishly looking at one another, sheepishly का मतलब होता है झेपते हुए, ठीक है। द 3 विटनेसेस जो 3 गवाह वर यानी थे, वे क्या कर रहे थे, लुकिंग देख रहे थे, झेपते हुए, एट वन अनदर एक दूसरे को, ठीक है। दे न्यू दैट देयर लाइज हैव बीन कोट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पासिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। वे दे न्यू यानी वे जान गए थे, दैट की देयर लाइज यानी उनके जो झूठ है, हैव बीन कोट वे पकड़ लिए गए हैं। दे स्पिल्ड देयर बीन्स एंड ब्रोक डाउन,
स्पिल देयर बीन्स का मतलब होता है कि राज खोल देना, ठीक है। उन्होंने राज खोल दिया, एंड और ब्रोक डाउन और टूट गए वे, सर सर यानी श्रीमान, श्रीमान, माय लॉर्ड यानी महाराज, वी वर फोर्स्ड टू लाई, वी वर फोर्स्ड यानी हमें मजबूर किया गया, टू लाई झूठ बोलने के लिए, आवर मास्टर थ्रेटेंड अस, आवर मास्टर यानी हमारे मालिक ने, थ्रेटेंड अस हमें धमकाया, ठीक है, या धमकी, विद डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब होता है निकालना या फिर बर्खास्त कर देना। हमारे मास्टर ने, हमारे मालिक ने हमें धमकाया और बर्खास्त करने की धमकी दी, फ्रॉम सर्विस नौकरी से, इफ़ यदि, वी डिडंट प्ले हिज गेम अगर हम उनके साथ उस गेम को नहीं खेलते तो वे हमें नौकरी से निकाल देते। इस बात की उन्होंने हमें धमकी दी थी। किसने कहा? ये उन तीनों नौकरों ने। द ट्रूथ वॉज नाउ आउट इन ओपन, द ट्रूथ यानी जो सच, वो यानी था, नाउ अब आउट बाहर आ गया था, इन ओपन खुले में, जो सच था वो पूरी तरह से बाहर आ गया था। द किंग ऑर्डर्ड सर्च ऑफ देयर मास्टर्स हाउस एंड डायमंड्स वर फाउंड इन अ चेस्ट। द किंग ऑर्डर राजा ने आदेश दिया, सर्च ऑफ देयर यानी सर्च यानी ढूंढने का या खोजने का, निकालने का, देयर मास्टर्स हाउस यानी उनके मालिक के घर को की तलाशी लेने का महाराज ने, राजा ने आदेश दिया। एंड डायमंड्स और जो हीरे, वर यानी थे, फाउंड वे मिले, इन अ चेस्ट एक तिजोरी में, चेस्ट का मतलब तिजोरी, ठीक है। और हीरे कहाँ मिले? ये उस तिजोरी में, एक तिजोरी में। द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, कल्प्रिट यानी दोषी, अरेस्टेड यानी अरेस्ट का मतलब होता है उसे अरेस्ट कर लेना, ठीक है। जो दोषी था उसे अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू पे 10,000 गोल्ड कॉइन्स टू नामदेव, किंग ऑर्डर्ड हिम राजा ने उसे आदेश दिया, टू पे भुगतान करने का, 10,000 गोल्ड कॉइन्स यानी 10,000 सोने के सिक्के, ठीक है, टू नामदेव नामदेव को देने का उसने क्या क्या ऑर्डर दिया राजा ने, एज फाइन मतलब जुर्माने के तौर पर, फॉर चीटिंग चीट यानी धोखा देने के लिए, ठीक है। क्या क्या राजा ने कि नामदेव को धोखा देने के लिए उसने क्या किया, मतलब उसके मालिक पर उसे आदेश दिया कि वो 10,000 जो सोने के सिक्के हैं वो नामदेव को जुर्माने के तौर पर देगा। एंड द डायमंड्स वर टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, ठीक है। एंड और द डायमंड्स वर जो हीरे थे, टू बी डिपॉजिटेड वो जमा कर दिए गए, इन द ट्रेजरी खजाने में। द किंग हैड नाउ ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर तेनालीरामा, द किंग हैड नाउ ग्रेटर रिस्पेक्ट यानी अब कि राजा के पास बहुत ज़्यादा सम्मान था, फॉर तेनालीरामा, तेनालीरामा के लिए जो है अब राजा के दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान पैदा हो गया था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे ट्रांसलेशन का तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।